जय श्री राम दोस्तों। आज हम न्यूमरोलॉजी की जो अगली क्लास है हमारी वो शुरू करते हैं। ये क्लास है न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 4 और ये है न्यूमरोलॉजी के 4 नंबर के ऊपर। जिन जातक का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है वो राहु देव से गवर्नड पर्सनैलिटी हैं, मतलब नंबर 4 से गवर्नड पर्सनैलिटीज़। ऐसी पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं और भी कुछ जानकारी जानते हैं इनके बारे में। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। अगर प्लानिंग करने के लिए कोई भी आपके घर की, ऑफिस की, किसी और चीज़ की टूर एंड ट्रैवल अगर आप काम कर रहे हैं या आप अपने घर का टूर अरेंज करना चाहते हैं, कोई शादी विवाह का फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आप उसका कार्यभार सौंप दें क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। दूसरी बात, वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं। उनको पता है कब किससे कहाँ कैसे काम करवाना है, तो ये काम भी उनको सौंपा जा सकता है। इसीलिए देखिएगा, कंपनीज जब भी हायर करती हैं और जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती हैं वो अपना नेम भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट करती हैं और जो बंदों की प्लेसमेंट है हर सेक्शन में वो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, आप लोग अगर किसी का डेटा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसे व्यक्तियों की सैक्रिफाइसिंग नेचर होती है अपनों के लिए, या जिसको एक बार अपना मान लिया ये बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, किसी को भी मान लेते हैं किसी को भी अपना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करने को बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए इनकी सेक्रीफाइसिंग नेचर होती है। हेल्प करने के ये ऑलवेज रेडी टू हेल्प, इनसे कभी भी हेल्प मांगे आप ये रेडी रहेंगे। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्कर होते हैं। खास तौर पे देखा गया है कि जो 4 नंबर वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान होते हैं। किसी भी और नंबर के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इनके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी ओवर थिंकिंग के चलते ये अपने कामों को स्टक कर देते हैं, बीच में रोक देते हैं और उस ओवर थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बिना मतलब की भी होती है। कई बार मतलब की होगी, कई बार बिना मतलब की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिना मतलब की ओवर थिंकिंग की, बिना मतलब की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं ये और बड़े अच्छे अच्छे काम करने से रह जाते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इनका कि इनका सस्पिशियस नेचर होता है। ये व्यक्ति खुद पे भी शक करते हैं और दूसरों पे भी शक करते हैं। हमेशा एक ओवरऑल टेंडेंसी है इनकी कि ये शक्की नेचर वाले होते हैं और इनको हमेशा बना रहता है। जैसे मान लीजिए इनको कोई काम कहा गया है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, तो इनके दिमाग में शक जाएगा कि ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि ये काम नहीं होगा। शक हो गया ना, क्योंकि अपनी ही कला पे, अपनी कैपेबिलिटी पे ही शक कर लिया। दूसरे पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे, अपने कुलीग पे, अपना कोई पार्टनर है उस पे शक करने की आदत। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल के साथ साथ ये प्रैक्टिकल पर्सन ज़्यादा होते हैं। इनको प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकल जब भी होंगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि ये बहुत मतलबी इंसान है, जबकि ये मतलबी नहीं, इमोशनल भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ये कि आज के समय में, आज के युग में जैसा व्यक्ति होना चाहिए 4 नंबर वाले व्यक्ति वैसे ही हैं। अपना काम ज़रूर देखना चाहिए सभी लोगों को, उसके बाद दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं आज के टाइम पे, तो 4 नंबर वालों से सीखना चाहिए ये बात। ये नेगेटिव पॉइंट भी है इनका वैसे, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होती हैं। इनको ऐसा चाहिए होता है 4 नंबर
के जो व्यक्ति होंगे उनको लगेगा कि अगर कोई काम उन्होंने सोचा है तो वो काम जब तक नहीं हो जाएगा उनके दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी, अब उनके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी। उनको लगता है कि सूर्य उदय रात में ही हो जाए, इतने ज़्यादा इम्पल्सिव होती हैं। लेकिन सूर्य उदय अपने टाइम पे ही होंगे, रात में सूर्य उदय नहीं हो सकते। तो ये बात इनको समझनी चाहिए और अपने इम्पल्सिव नेचर पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं डिसीज़न के मामले में, चाहे शादी से रिलेटेड डिसीज़न हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे बच्चों के स्कूल का एडमिशन कराना हो कहीं पे, हर चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टकनेस रहती है इनके डिसीज़न को लेके। तो ये अनेबल टू टेक डिसीज़न यानी कि डिसीज़न मेकर नहीं होते। तो ये हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अब जनरल पॉइंट्स इनके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए। ये व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक होती हैं। 4 नंबर से प्रभावित पर्सनैलिटी जो भी होगी वो मेटेरियलिस्टिक होगी, मतलब वो पहले अपना मतलब देखेगी। लड़की सुंदर होनी चाहिए या लड़का सुंदर होना चाहिए, लड़का एजुकेटेड होना चाहिए, लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए, लड़की भी कमा रही हो, तब ये आपस में एक दूसरे से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई लड़की हो जो 4 तारीख को या 4 उसका मूलांक बनता हो, उससे आप कह दो कि एक व्यक्ति से शादी करनी है जो कि गरीब है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन तेरे से को प्यार बहुत करता है और बहुत अच्छे से रखेगा, ये लड़की कभी भी उस लड़के से शादी नहीं करेगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल मेटेरियलिस्टिक इंसान होती हैं कि अपना फ़ायदा देखना है। लड़की सुंदर चाहिए तो चाहिए, लड़की पैसे वाली चाहिए तो चाहिए, लड़की को अगर लड़का पैसे वाला चाहिए तो चाहिए, उससे अच्छा कमाता हो, अच्छा एजुकेटेड हो। तो ये मेटेरियलिज्म सिर्फ पैसे को लेके नहीं, एजुकेशन को लेके भी होती है। कई बार एक लड़की है 4 नंबर से प्रभावित पर्सनैलिटी है, वो क्या कहती है कि मेरे से ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए मेरे हस्बैंड की, तो कोई गलत बात भी नहीं है। तो ये पहला पॉइंट, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है ऐसे व्यक्तियों की। दूसरा पॉइंट, ये लग्जरी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं, यानी कि लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा जुटा लेते हैं और लग्जरी पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं। दोनों बातों से एक चीज़ सामने आती है कि इनके पास लग्जरी बहुत ज़्यादा रहती है। मकान बनाएंगे तो लग्जरियस बना लेंगे, अपना कार लेंगे, व्हीकल लेंगे कोई भी, तो वो भी लग्जरियस बना लेंगे। बचपन से जिस दिन जब ये पैदा होते हैं उस दिन से मरने तक इनको लीड करना मतलब होता है नेतृत्व करना, वो पसंद होता है। कोई भी फैमिली का डिसीजन है सबसे पहले ही आएंगे, नहीं नहीं ऐसे कर लो, नहीं नहीं वैसे कर लो, ठीक है। ऑफिस में भी कोई डिसीजन है तो भी ये सबसे पहले आएंगे। तो किसी भी तरह का कोई भी एनवायरनमेंट हो, घर का हो, ऑफिस का हो, दुकान का हो, रिक्शा चलाते हो, कोई भी हो, इनको लीड करना बहुत पसंद होगा। चौथा पॉइंट, रिबेल होते हैं जो सरकार के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाती है और उसको फॉलो नहीं करते हैं जो लोग, उनको रिबेलियस बोला जाता है, ठीक है। तो यहां रिबेल का मतलब ये होता है सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते। और इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको जब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये चौथे वाला पॉइंट जो है वो नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो ये अपना कंट्रोल लूज कर जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं और गुस्से में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब इनका गुस्सा शांत होता है तो इनको उस बात का गिल्ट भी फील होता है
कि उनको गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, या गुस्से में जो अपशब्द कहे या कोई और बुरी वाणी बोली तो वो नहीं बोलनी चाहिए थी, या कोई गलत एक्शन किया वो एक्शन नहीं करना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बनाने के बहुत जल्दी, जितनी जल्दी उनके फ्रेंड्स बनते हैं उतनी ही जल्दी उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि जितने ज़्यादा वो डिवोटेड हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कुलीग्स के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, तो जिसके लिए वो डेवोटेड हैं वो पर्सन उतना डेवोटेड नहीं है उनके लिए, या वो पर्सन उनको धोखा दे रहा है। तो ये बात आमतौर पे देखी गई है। तो 4 नंबर वाले व्यक्तियों को हिदायत दी जाती है, सजेशन दिया जाता है कि अपने दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्त बनाने में जल्दबाजी ना करें और दोस्त बनाने में इमोशंस को कंट्रोल रखें। क्यों? क्योंकि इमोशंस में आके आप जल्दी दोस्त बना लेते हैं, फिर आपको पता चलता है कि वो दोस्त आपको धोखा देंगे, फिर दुख होगा, फिर परेशानी होगी, और उनसे कई बार जो दोस्त बनाते हैं उनसे आपको धोखा भी मिलता है और बहुत गहरा सदमा भी लगता है। तो इसीलिए 4 नंबर वाले बिल्कुल देख के सोच समझ के दोस्त बनाएं। कई बार ये ऐसा फील करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, जबकि हुआ कुछ भी नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन उनको ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा उदासी में चले गए हैं और उनके आसपास कुछ भी नहीं है, और वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। चाहे उनके साथ पूरी ज्वाइंट फैमिली भी क्यों ना हो या बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल भी क्यों ना हो, तब भी उसी माहौल में भी वो बहुत अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की एक और बहुत खास पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ये व्यक्ति बहुत सारी चीज एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं, और आप जब किसी भी चीज को एक 1 बाय 1 करोगे तो वो अच्छे से निखर के आएगी, अच्छे से कंप्लीट होगी। लेकिन जब 10 चीज़ों को एक साथ करेंगे तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ देयर वर्क वो इम्पैक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए बाद में इनको मेंटल प्रेशर भी फील होता है कि हमारा कोई भी काम क्यों नहीं बन रहा। तो ऐसे व्यक्तियों को हिदायत दी जाती है, यानी कि सजेशन दिया जाता है कि आप काम करें, आप में कला है, कैपेबिलिटी है, लेकिन 1 बाय 1 करें। अगर आप 1 बाय 1 काम नहीं करेंगे तो आपके सारे काम फेलियर साबित होंगे और आपको फिर मेंटल प्रेशर बनेगा, या सैडनेस होगी, या डिप्रेशन होगा कि आपके सारे काम फेलियर क्यों होते जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नोट करके रखिए। अब हम देखते हैं कि राहु देव यानी कि 4 नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है। इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है वहम। आपके पास एक वहम आ गया, एक आपके दिमाग में वहम आ गया कि आज के बाद सूर्य उदय नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप जनवरी या दिसंबर के महीने में गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है। आपकी कार के सामने फोग आ गया। फोग क्या होता है? धुंध, ठीक है। तो कार के जो चालक हैं उसको लगेगा कि ये फोग कभी नहीं हटेगी, परमानेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दूर जाने पे सूर्य देव की जब किरणें आएंगी या कोई और फोग का माहौल हटेगा तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी, क्लैरिटी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को मोस्टली इल्यूजन बना रहता है कि उनका काम होगा या नहीं होगा, या सिचुएशन को लेके कई बार उनको इल्यूजन बन जाता है कि उनके पार्टनर जो है वो किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो उनको चलेगा कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। या फिर अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका पार्टनर कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा है। तो कई तरह के इल्यूजन्स
आपको बन सकती हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का नोट करके रखिएगा कि इल्यूजन जब भी बने तो वो सच्चाई नहीं होगी। आपको हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन का अगर पीरियड हुआ और आपने उस चीज़ पे एक्शन ले लिया तो बाद में रिग्रेट आपको ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सीक्रेसी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। तो सीक्रेसी पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट कैसे है कि आप मान लीजिए 4 नंबर वाला कोई आपका व्यक्तित्व, आपका मित्र है, आपने उसको अपनी कोई बात बताई या कोई सलाह ली तो वो अपने तक ही रखेगा, वो किसी और को आपकी बातें नहीं बताएगा। तो ये सीक्रेसी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको कोई भी चीज़ अपने माता पिता से शेयर करनी चाहिए, अपनी वाइफ से शेयर करनी चाहिए, अपने भाई बहन से शेयर करनी चाहिए, अपने मित्रों से शेयर करनी चाहिए, या अपने ऑफिस के कुलीग्स से शेयर करनी चाहिए, अपने बॉस से शेयर करनी चाहिए। वो चीज़ें भी अगर वो शेयर ना करे और सीक्रेसी मेंटेन रखे तो फिर वो सीक्रेसी नेगेटिव बात हो जाती है। तो इसीलिए 4 नंबर वाले को बहुत ज़्यादा एक्सेस में सीक्रेटिव डिटेक्टिव माइंड वो नहीं बनना चाहिए। आराम से जिस थोड़ी बहुत बातें जो किसी का दिल दुखाएं या किसी को चोट पहुंचाएं उसको आप सीक्रेट रखें, कोई बात नहीं, लेकिन हर बात को आप सीक्रेसी पे ले जाएं, डिटेक्टिव माइंड बनाएं, वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करिए। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है इनलॉज को। इनलॉज यानी कि ससुराल, ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। ससुराल में आपकी मेनली मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं राहुदेव। तो अगर आपके ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे हैं तो 4 नंबर वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जीवन में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे। लेकिन ससुराल वालों के साथ अनबन है तो जीवन में बहुत कठिनाइयां होती हैं, बहुत दिक्कतें और बहुत हर्डल्स के बाद आगे बढ़ते हैं, कोई भी काम बनता है। और जनरली भी जो लोग अपने ससुराल के साथ अच्छा संबंध बना के रखते हैं, अपने इन-लॉज से अच्छा संबंध बना के रखते हैं, उनके राहुदेव 101% अच्छा रिजल्ट देंगे। 4 नंबर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे कैसे किस नंबर का इम्पैक्ट लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी हैं आपके घर में, ऑफिस में या कहीं भी, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं राहुदेव को। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल है, टीवी है, वॉच है, म्यूजिक सिस्टम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, कार है, आज के टाइम पे जो हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं तो वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं राहुदेव। ठीक है। ऑनलाइन वर्क, किसी भी तरह का आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है राहुदेव को। इंटरनेट, ठीक है, ऑनलाइन वर्क, आईटी रिलेटेड वर्क, ई कॉमर्स, तो ये सब चीजें रिप्रेजेंट करती हैं राहुदेव को। एक बहुत जबरदस्त मेन पॉइंट है जो राहुदेव को रिप्रेजेंट करता है, बिट्रेल। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ऐसे लोग भी धोखा देते हैं और ऐसे लोगों को धोखा मिलने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। जो 4 नंबर वाले व्यक्ति हैं, हमने ऊपर डिस्कस भी किया था एक पॉइंट में कि 6 नंबर पॉइंट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेती हैं, फिर इनको धोखा मिलता है। तो ऐसे ही
फ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉस हो, आपका कोई भी हो, वो आपको धोखा दे सकता है। किसी पे भी अंधविश्वास ना करें और आप भी दूसरों को धोखा देने से बचें। धोखा नहीं देना चाहिए, वरना आपके कर्मा खराब होंगे और 4 नंबर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज की जो 4 नंबर के साथ जन्मे हैं। आपने और हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानते हैं, रिबेल होते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट था रिबेल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन थे? जिन्होंने सती प्रथा और रीमैरिज ऑफ विडो के खिलाफ आवाज उठाई और उनका डिमोलिशन करवाया। तो राजा राम मोहन राय ने क्या करा? समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स, सती होगी लड़की, अगर उसका पति मर जाता है तो उसके पति के साथ जल के वो मर जाएगी, ये सती प्रथा थी। तो ये सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जो विडो हो गई है एक बार कोई, तो विडो होने के बाद अगर किसी का मतलब पति मर गया है और वो विधवा हो गई हैं, तो उसको रीमैरिज करने का हक नहीं है, ये समाज बोलता था। तो उस चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई राजा राम मोहन रॉय में, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 को। तो 22 मई, तो 22 का मतलब क्या हुआ? 4, 2 + 2 4। तो रिबेल होते हैं, तो रिबेल होना कोई बुरी बात नहीं है, रिबेल होना अच्छी बात भी है। तो राजा राम मोहन रॉय जी जो थे उन्होंने साबित करके दिखाया ये। अशोक कुमार एक्टर हैं। किशोर कुमार अगर आपने सिंगर सुने हों तो बहुत अच्छे सिंगर थे, तो अशोक कुमार भी एक्टर बहुत अच्छे थे। तो किशोर कुमार के बड़े भाई हैं ये। 13 अक्टूबर 1911 को जन्म हुआ उनका। तो 13 का मतलब क्या हुआ? 1 + 3 = 4। बराक ओबामा, आई थिंक सभी जानते होंगे, 4 तारीख को जन्मे हैं। वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम थे, 4 तारीख को जन्मे हैं। यानी कि 31 का मतलब है 3 + 1 4। सरोजनी नायडू यूपी की गवर्नर रह चुकी हैं। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को। 13 का मतलब 1 + 3 = 4। नूतन बहुत अच्छी और बहुत उम्दा एक्ट्रेस थी नूतन, 4 जून को जन्म हुआ इनका। जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए के, 22 फरवरी 1772। 22 का मतलब 2 + 2 = 4। मुकेश बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे मुकेश जी, और मैं तो उनके सॉन्ग्स बहुत सुनता हूँ, आप लोग भी सुनिएगा, बहुत अच्छे ज़बरदस्त सिंगर थे। इनका भी जन्म 22 तारीख को हुआ। तो 4 नंबर। तो आप देखिए कि 4 नंबर को जन्मे पर्सनैलिटीज़ कितने बड़े धुरंधर बनते हैं। नो डाउट कि इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहा है, लेकिन स्ट्रगल के बाद जो जबरदस्त सक्सेस इनने पाई है वो शायद ही कोई और पाए। तो आप भी, अगर आपका नंबर 4 है और कोई व्यक्ति आपको डराता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल अगर आपकी लाइफ में चल रही है, तो आप उस बात को कुछ ना माने। ठीक है, उस बात को क्या माने कि ये इल्यूजन का फेस है। आपकी राहु देव की जो एज होती है, जो 4 नंबर वालों की जो एज होती है, वो होती है 42 ईयर्स। मोस्टली लोगों को तरक्की जो मिलती है आफ्टर या एट द एज ऑफ या आफ्टर द एज ऑफ, या तो 42 में या 42 के बाद तरक्की मिलती है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिनको 4 नंबर ने उठाया है।
ये सारे के सारे एग्जाम्पल तो हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं। तो आप घबराएं ना किसी भी सिचुएशन से कि आपका डाउनफॉल चल रहा है, आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत चल रही है, आपको कैरियर से रिलेटेड दिक्कत है, आपकी शादी हो गई, डाइवोर्स हो रहे हैं, दूसरी शादी नहीं हो पा रही, तीसरी शादी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। ये आपके पुराने कर्मों का फल है जो आप लेके पैदा हुए हैं। उन कर्मों को भोगिए। उसके बाद नंबर 4 आपको क्या जबरदस्त चीजें देगा वो देखिए। 4 नंबर वालों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। स्मोकिंग जानलेवा हो सकती है। जानलेवा का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि कोई मर जाएगा, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। ऐसे कष्ट ना आत्मा को झंझोड़ देंगे। तो इसीलिए ना तो नशा करें, और स्मोकिंग तो उस नशे में बिल्कुल भी ना करें। तो ये था हमारा आज की क्लास नंबर 4 पे, और हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से देते रहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर इस इंफॉर्मेशन में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समझ नहीं आई है चीज़, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके कोई और पॉइंट्स हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हों उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करने की, या आप कमेंट्स भी करेंगे तो मैं उस कमेंट्स का भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और न्यूमरोलॉजी इतने डीप में पढ़ाएंगे हम कि आपको न्यूमरोलॉजी के लिए कभी भी कहीं भी भ्रमित नहीं होना पड़ेगा। और न्यूमरोलॉजी ही नहीं, इस चैनल पे आपको हमारे माध्यम से बहुत से कोर्सेज सीखने को मिलेंगे। ये हमने चैनल शुरू किया है जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो आराम से इस कोर्स को देखें, सीखें, अपना भला करें, समाज का भला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष की विद्या को फैलाएं, ताकि हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की बनाई हुई ज्योतिष विद्या घर घर तक पहुंच जाए, बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।